तो फिर राज्य की सरकार या जो भी उप मुख्यमंत्री जी कहे तो इनको जानकारी का अभाव है। पहले जानकारी लेकर के इनको बोलना चाहिए। ये बिना जानकारी को बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। दरभंगा में बन रहे एम्स को लेकर के आज जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एमपी हैं, वो आज राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने। और उन्होंने साफ तौर पे, जो गोपाल जी ठाकुर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जो दरभंगा में एम्स है अगर बनता है तो कम से कम नेपाल और सिक्किम के जो जितने भी लगभग नेपाल के 14 जिले और सिक्किम के कई जिले इनसे संपर्क में रहेंगे। और जो वहाँ के लोग हैं जिन्हें पटना आना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है, वो अब कहीं ना कहीं दरभंगा एम्स को लेकर के यहाँ पे दरभंगा में जब एम्स बन जाएगा तो वहाँ पे अपनी सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। 15-16 के बजट में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी एक एम्स पटना को दिया और आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा को एम्स देने का काम किया। और 15 से लेकर के और 23 तक 8 वर्षों से बिहार की सरकार इसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रही है। जब राज्य की सरकार ने दरभंगा डीएमसीएच परिसर के 300 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ कैबिनेट करके भारत सरकार को उपलब्ध करवाया, तब भारत की सरकार अपने कैबिनेट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 1264 करोड़ और 750 बेड कैबिनेट करके देने का काम दरभंगा में एम्स बने इसके लिए निर्णय लिया। और बिहार के मुख्यमंत्री दरभंगा डीएमसीएच परिसर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जाकर के और लोकल वहां के स्थानीय हम लोग भी थे जनप्रतिनिधियों के साथ वहां पर एक निर्णय लेने का काम किया। डीएमसीएच प्रशासन, जिला प्रशासन के समक्ष एकड़ में से हम 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे और 150 एकड़ में डीएमसीएच परिसर में ही हम एम्स का निर्माण कराएंगे। ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करके वहां से आए। और जब वहां पर 81 एकड़ लोलैंड का भूमि का राज्य की सरकार ने मिट्टी भराने का काम भी किया। और वहां जब 81 एकड़ की भूमि में मिट्टी की भराई हो जाता है और भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एम्स के लिए डायरेक्टर नियुक्त करते हैं और वह डायरेक्टर उस 81 एकड़ भूमि में झंडोत्तोलन भी करता है और एम्स के लिए सारे पद स्वीकृति हो जाती है, तब बिहार सरकार के एक एमएलए पूर्व कहते हैं जो इसको यहां पर नहीं बनेगा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाती है तो वो निर्णय करते हैं जो यहां नहीं बनेगा। फिर वहां पर मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं यहां नहीं बनेगा। तो हम महामहिम जी से एक ही आग्रह करने आए थे, जो दरभंगा जिला में बिहार की सरकार जहां जमीन दे, एक आप प्रधानमंत्री से शिलान्यास कराने के लिए तिथि दे और हम लोग उसको स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो वहां पर एम्स का डायरेक्टर नियुक्त कर दिए, 1264 करोड़ राशि दे दिए, वहां पर 750 बेड का कैबिनेट करके 15 सितंबर 2020 में ही दे दिए। वहां पर झंडोत्तोलन का हुआ, वहां पर 81 एकड़ मिट्टी का काम भी भराई हो गया, सारा निर्णय हो गया। तब राज्य की सरकार ने लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया। और आप एक बात समझ लें, 15 से लेकर 23 तक 8 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार बजट में 15 में देते हैं और सितंबर 20 को कैबिनेट करके राशि उपलब्ध करवाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो वहां पर एम्स चालू करवाने का काम कर दिया,
ताकि वहां पर सारे पद स्वीकृत हो गया, वहां झंडोत्तोलन एम्स के भूमि पर हो रहा है, तो फिर राज्य की सरकार या जो भी उप मुख्यमंत्री जी कहे तो इनको जानकारी का अभाव है। पहले जानकारी लेकर के इनको बोलना चाहिए, ये बिना जानकारी को बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। और इनसे तो एक डीएमसीएच संभल नहीं रहा है, जहां डीएमसीएच में 50 वर्ष पहले इनको पता नहीं है 1050 बेड स्वीकृति हुआ था, वहां तो 300 बेड आज भी नहीं हुआ। वहां पर जिस समय 50 वर्ष पहले डीएमसीएच में न्यूरो हार्ट कैंसर और सर्जरी विभाग का बच्चा का छूट गया था, सो तो आज तक एक विभाग इनसे नहीं हुआ। तो आपने सुना गोपाल जी ठाकुर को, जो कि एमपी हैं भाजपा से। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दरभंगा में एम्स बनता है तो जो बगल के नेपाल हैं, सिक्किम हैं, वो लगभग नेपाल के 14 जिले और सिक्किम के कई जिले इसके जो फ़ायदे हैं वो उठा पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर उन्हें किसी भी समस्याओं का हल चाहिए होता है तो वो एम्स आते हैं, कहीं कभी पटना आते हैं तो कभी दिल्ली जाते हैं, लेकिन जब दरभंगा में बन जाएगा तो दरभंगा के लोग, जो नेपाल और सिक्किम के लोग, वो अब दरभंगा में ही रह के वो अपना चिकित्सा करवा सकेंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे गोपाल जी ठाकुर अपने इस वीडियो में सुनाए थे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।